बहू की डायरी पार्ट 1। देखा जाए तो हम सब की एक आदत ऐसी होती है जो कभी नहीं छूटती। किसी की ज्यादा फोन देखने की, कोई ज्यादा टीवी देखा करता है, तो किसी को किताब पढ़ना या किसी को सीमा की तरह डायरी लिखना पसंद होता है। सीमा जब से समझदार हुई थी तब से उसकी आदत थी कि वो डायरी लिखा करती थी। उसकी ये आदत शादी के बाद भी नहीं गई। सीमा, क्या लिखती रहती हो तुम इस डायरी में? मैं आज से नहीं, बहुत पहले से डायरी लिखती हूँ रवि। हाँ, फिर भी कमरे में आते ही तुम आधे समय तो डायरी लिखती हो। ऐसा तो क्या खास है इस डायरी में? कुछ खास नहीं, बस यूं ही दिन की सारी बातें। लो, अब नहीं लिखती, बस अब मेरा सारा वक्त आपका। कभी कभी तो लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें इस डायरी से प्यार है। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब से सारा वक्त आपका, बोला ना। सीमा रोज रात को डायरी लिखा करती थी। वैसे तो रवि को इससे कुछ शिकायत नहीं थी, लेकिन कभी कभी वो सीमा को टोक दिया करता या छेड़ दिया करता कि तुम मुझसे ज्यादा डायरी से प्यार करती हो, और सीमा हंस के टाल दिया करती थी। पर रवि को पता नहीं था कि सीमा आखिर उस डायरी में लिखती क्या थी। अरे सीमा बहू, आज फिर तुझे मंदिर से आते हुए इतनी देर हो गई। वो पड़ोस वाली सुशीला की बहू तो कब की आ गई। उसने कहा कि आरती भी खत्म हो गई मंदिर में। वो हाँ माँ जी, वो ना मंदिर में मेरी सहेली रेवती मिल गई थी, बस उसी से बातों में लग गई थी। अरे तो उसे घर ले आती, यहाँ बैठकर बातें करती दोनों। जी माँ जी, अगली बार ले आऊंगी। आजकल सीमा अक्सर मंदिर से देरी से आने लगी थी, और पूछने पर कोई ना कोई बहाना होता या अक्सर ये कहती कि उसकी सहेली रेवती से बात कर रही थी। अरे माँ, सीमा कहाँ है? अभी तक आई नहीं। अरे पता नहीं कहाँ रह गई। सब्जी लेने गई थी, पर सब्जी लेने में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। मैंने सोचा आज घर जल्दी जाता हूँ, सीमा को भी अच्छा लगेगा, पर वो तो अभी तक घर पर आई ही नहीं। अरे आजकल वो अक्सर देर से आती है घर बेटा। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। माँ, अब तुम उन फिल्मों वाली सास की तरह मत बन जाओ जो अपनी बहू पर शक करती रहती है, उन्हें ताने देती रहती है। अरे सब्जी अच्छी नहीं मिली होगी तो हो गई देर, उसे आ जाएगी। अरे मैं तो बस तुझे बता रही थी, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। ठीक है ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, बस आती होगी। रवि ऑफिस से जल्दी घर आ गया था, पर सीमा का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। सीमा करीबन 1 घंटे बाद घर लौटी। सीमा, इतनी देर कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आज आप जल्दी घर आने वाले हैं, इसलिए। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं बताया था। लेकिन इतनी देर तुम थी कहाँ? माँ ने कहा तुम सब्ज़ी लेने गई हो, पर तुम्हारे हाथ में तो बस 2 ही सब्जियाँ हैं। हाँ, वो मैं ना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ छुपा रही हो क्या तुम हमसे? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी सहेली मिल गई थी बाजार में, तो बस बातों में वक्त निकल गया। फिर से सहेली? ऐसी कौन सी सहेली है तुम्हारी जो रोज़ रोज़ मिल जाती है? वो मेरे मायके के पास वाली गली में ही रहती है, मेरी पक्की बचपन की सहेली है, इसलिए बस बातों में वक्त निकल जाता है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा बहू। तू हिचकिचा रही है बताने में। तेरी ज़बान कुछ और ही बोल रही है और तेरी आंखें कुछ और। नहीं माँ जी, सच में यही बात थी। माँ ठीक है, अगर सीमा कह रही है उसकी सहेली से बात कर रही थी तो मुझे उस पर विश्वास है। चलो तुम खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, जल्दी से बना देती हूँ। सीमा की सास को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे सीमा का बार बार यूं घर देर से आना कुछ अटपटा लग रहा था, पर क्योंकि रवि को सीमा पर पूरा विश्वास था, इसलिए कमला ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर सीमा अगले कुछ दिन ऐसे ही देर से आती रही। देख रवि, रात के 8 बज रहे, आज ये फिर से घर नहीं पहुंची। हाँ माँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि सीमा हमसे कुछ छुपा रही है। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुझे मेरी बात पे विश्वास कहाँ है? नहीं माँ, अब मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो ऐसी बात है जो सीमा हमसे छुपा रही है। तो ठीक है, कल हम उसके पीछे चलते हैं।
फिर पता चल जाएगा कि आखिर उसे इतनी देर क्यों हो रही है। हाँ माँ, यही सही रहेगा। कल मैं और आप सीमा का पीछा करेंगे। अब तो मुझे भी जानना है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो हमसे रोज़ झूठ बोल रही है। अगले दिन रवि और कमला सीमा का पीछा करते हैं। सीमा पहले तो अपने घर के लिए सब्जी लेती है और फिर हलवाई की दुकान से जलेबी, रबड़ी और समोसे लेती हैं। और कुछ देर खड़े रहने के बाद उसकी सहेली रेवती आती है। रवि, हम उस दुकान के पीछे खड़े हो जाते हैं जिससे हम इन दोनों की बातें अच्छे से सुन पाएं। ठीक है माँ, पर ध्यान से, कहीं सीमा हमें देख ना ले। ये ले, सब उसकी पसंद की चीज़ें हैं। उसे कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे ससुराल वालों को मुझ पे शक होने लगा है। पर तू जानती है ना, वो तेरे बिना नहीं रह सकता। अब मेरी शादी हो गई है रेवती, मैं उसे वक्त नहीं दे सकती। पहले की बात और थी, पर मेरा ससुराल है, मेरा पति है। मैं समझती हूँ, पर उसे कौन समझाएगा ये बात। वो तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो छुप छुप के उससे मिलने आती हूँ। सुनना, ये सारी चीज़ें उसे दे देना, और ये खत भी। इसे पढ़ने के बाद वो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। देखा तेरी बीवी की हरकतें, छुप छुप के अपने आशिक को खत लिखती है, उसकी पसंद की चीज़ें भेज रही है, रोज़ उसे मिलने भी जाती है। मुझे तो पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा माँ कि सीमा ये सब करती है। मैंने उस पर इतना विश्वास किया और उसने मेरे साथ ये किया, मुझे धोखा दिया। मैं तो कहती हूँ आज के आज ही इसे घर से निकाल दे। आज आने दो इसे घर पर। रवि और कमला ने सीमा की सारी बातें सुन ली थी, और जैसे ही सीमा घर पहुंची। क्यों सीमा, आज भी इतना देर से घर आई हो? हाँ, वो तुम्हारी सहेली मिल गई होगी ना, हाँ, जिसके हाथ तुम अपने आशिक के लिए चिट्ठियाँ भेज रही थी, जलेबियाँ भेज रही थी। आपको ये सब? हमने सब सुन लिया है, तेरी सारी करतूत पता चल गई है हमें। आप सब गलत समझ रहे हैं। अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता तो कभी यकीन नहीं करता, लेकिन आज मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना और देखा है। तेरा रोज रोज यूं देर से आना, हमसे झूठ बोलना, हमें सब कुछ पता चल गया है। मेरी बात तो सुनिए आप दोनों। सीमा की हरकतों से उसकी सास और उसका पति बहुत गुस्से में थे। अब सीमा और रवि के रिश्ते का क्या अंजाम होने वाला था, वो शायद सीमा खुद भी नहीं जानती थी।